नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर सभी मित्रों का, सभी साथियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, आभार। जय शनि महाराज, जय गौ माता, वंदे मातरम। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः। बृहस्पति देवताय नमः। यह आज विषय है देवादिदेव बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन। 13 महीनों के बाद देवादिदेव बृहस्पति देव स्वराशि धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में पहले से देवादिदेव शनिदेव गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मकर राशि में हो रहा है। 20 नवंबर सन 2020 दोपहर 1:25 पर देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में जब देवादिदेव बृहस्पति देव प्रवेश कर रहे हैं उस समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र है। तो यूं कह सकते हैं देवगुरु बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 20 नवंबर से 6 जनवरी 2021 तक बृहस्पति देव उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। तेरह महीनों के बाद देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। भगवान शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति अब गोचर करेंगे मकर राशि में। बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा भ्रम है कि बृहस्पति देव अब नीच राशि में, अपनी नीच राशि में, प्रतिकूल राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह ना नीच होते ना ऊंच होते, उनकी अपनी गति है, शुभाशुभ अपना है उनका। लेकिन मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अनुकूल नहीं माना गया है, ये विद्वानों का मत है। लेकिन यहां एक अनोखा आश्चर्यजनक युति होने जा रही है कि देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव का मकर राशि में प्रवेश, बृहस्पति और शनिदेव का मिलन अपने आप में बड़ा अद्भुत और नीच भंग राजयोग। जो प्रतिकूलता है वो समाप्त हो गई और यहां दोनों ही देव देने की अवस्था में है। दोनों ही थप्पड़ फाड़कर 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ जरूर देंगे यदि उनकी जन्मकुंडली में बाकी ग्रह सब योगा योग ठीक है। तो मैं यहां कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और शनिदेव की आराधना में रहते हुए हमेशा मैंने वो बात कही जो मेरा अनुभव है। न मेरा लादने का स्वभाव है, न मैं विवाद करता हूं और न मुझे तर्क करना आता है। ये मेरा अपना मत है। सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये मेरा मत है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यहां भगवान शनिदेव दातार बनेंगे क्योंकि भगवान शनिदेव को बृहस्पति का मिल रहा है साथ। 6 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और सूर्य और बृहस्पति में मित्रता है। 6 जनवरी से बृहस्पति देव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2021 तक श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा और बृहस्पति में मित्रता है। फिर 4 मार्च से लेकर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है आपके लिए और ये गणनाएं आपको बड़ा लाभ देगी क्योंकि आप समझ लेंगे तो आपका बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र 6 जनवरी से और 6 जनवरी के बाद 6 जनवरी से 4 मार्च तक श्रवण नक्षत्र और 4 मार्च से लेकर 20 नवंबर 2021 तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल और बृहस्पति में मित्रता। तो सूर्य और शनि का मिलन, निज भंग राजयोग और तीनों के तीनों ग्रह, तीनों के तीनों नक्षत्र देवादिदेव बृहस्पति देव के मित्र नक्षत्र हैं और वहां बैठकर देवादिदेव बृहस्पति देव अनुकूल, लाभदायक और सफलता से भरा हुआ संकेत हम सब के लिए दे रहे हैं। मित्रों, शनिदेव का दातार होना अपने आप में बड़ा अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक है क्योंकि
बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन, बृहस्पति देव पर शनिदेव की दृष्टि मणिकांचन योग बनाती। और यहां तो देवादिदेव बृहस्पति देव नीचभंग राज योग में भगवान शनिदेव के साथ है, तो बृहस्पति देव और शनिदेव की दोनों दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि तो अमृत बरसाती बरसाती, लेकिन यहां भगवान शनिदेव की दृष्टि भी अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देव अपनी पूर्णदर्शी सप्तम से एक भाव को एक साथ देखेंगे, यह भी अपने आप में बड़ा अलौकिक है। ये जो बृहस्पति का शनिदेव के साथ भ्रमण काल है, 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। स्वराशि शनिदेव मकर राशि में और बृहस्पति देव का प्रयोग नीचभंग राजयोग के कारण बृहस्पति देव का जो प्रतिकूल प्रभाव था पूर्णतः समाप्त हो गया। और फिर याद दिला रहा हूं मैं बार बार कि बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन मणिकांचन योग बनाता है। देवादिदेव शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे हैं और बृहस्पति देव ने उनका साथ दिया, यानी 2 और 2 11। शनिदेव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोलियां, मिटेंगे आपके कष्ट और घर में आएगी सुख शांति। 5 अप्रैल 2021 से लेकर 14 सितंबर 2021 तक अतिचारी रूप में बृहस्पति देव कुंभ राशि में चले जाएंगे। 18 जून से लेकर 19 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे उसी वहीं पर, और 19 अक्टूबर से पुनः बृहस्पति देव मार्गी होंगे और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक 2021 तक मकर राशि में रहेंगे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, सुहाग, ये सब बिना देवादिदेव बृहस्पति देव की कृपा के बिना संभव नहीं है। साझेदारी में कार्य में लाभ चाहते हैं तो बृहस्पति देव की कृपा जाएगी। और संपूर्ण भाचक्र में, नवग्रह मंडल में, गोचर में देवादिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों की विशेष भूमिका होती है। ये दोनों ग्रह यदि अनुकूल और लाभदायक अवस्था में है तो अमन है, चैन है, शांति है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब दोनों ग्रह अनुकूल और लाभदायक फल प्रदान करते हैं तो मनुष्य शकुन और शांति से जीता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि दोनों ग्रहों की 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि और नवम पूर्ण दृष्टि, और शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं। और दोनों ही ग्रह अपने आप में अलौकिक ग्रह है। जहां एक और बृहस्पति धर्म के कारक है तो देवादिदेव शनिदेव कर्म के कारक। धर्म और कर्म का मिलन और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से एक भाव को एक साथ देखेंगे और ये देखना बड़ा शुभ होगा। देवादिदेव बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत और शनिदेव इस समय दातार की दृष्टि से देखेंगे तो ये अद्भुत है, अद्भुत है। देवगुरु बृहस्पति का अपना प्रभाव है। जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारे पास जीवन की गाड़ी सुगमता से अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। साल 2020 के बारे में कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस ने हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो पटरी से नीचे उतार दी। पूरा संसार उतार चढ़ाव के इस बवंडर को झेला है और अभी भी झेल रहा है। परंतु 20 नवंबर 2020 बृहस्पति देव मकर राशि में देवादिदेव शनिदेव के साथ गोचर करेंगे। जीवन में अनुकूलता आएगी और जीवन की उतरी पटरी पर, जो जीवन की गाड़ी उतर गई पटरी से, पुनः पटरी पर आने लगेगी। 2021 कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, सेवा, इन सारे मसलों पर पुनः अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी के मध्य से लेकर मार्च आते आते कैरियर, कारोबार और शिक्षा संबंधी कार्य में पुनः गति नजर आएगी। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना है उनके लिए क्या रहेगा संदेश 2021 में, या बृहस्पति की राशि परिवर्तन से? क्या 2021 में हम नए व्यापार प्रारंभ करेंगे? क्या हमारी नौकरी लगेगी? क्या हमारा प्रमोशन होगा?
क्या हमारा राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा? क्या राजनीति की सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं को अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों के विवाह होंगे? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? ये सारी बातें देवादिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती हैं। और अब हमको और आपको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े हैं, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहायक होंगे या फिर आएगी बाधा? इस विषय पर लेकर मैं आपके सामने हूं कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। इन देवादिदेव बृहस्पति देव की संपूर्ण जानकारी के बाद अब मैं बात करूंगा कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि वालों, बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव और शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर मकर राशि में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव पर और नवम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है। और सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव की दोनों के साथ है। कैरियर और कारोबार की दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए कई मायनों में ये 13 महीने बहुत लाभदायक और पूर्ण सफलता के होंगे। मानो आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले होंगे। पिछली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कैरियर के मसले हल होंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी और मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। कैरियर, कारोबार और परिवार में, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कैरियर के लिए यह समय बड़ा अनुकूल और शुभ है। आप कोई नया कैरियर शुरू करना चाहते हैं, नौकरी शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करें, सफलता मिलेगी। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के लिए समय अच्छा है। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव और बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से लगन लाभ भाव को देख रहे हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके लिए हर दृष्टिकोण से ठीक बीतेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत है तो नौकरी मिलने के प्रबल योग नजर आ रहे हैं। आप शेयर मार्केट में जानकार हैं तो यह समय मार्केट में लाभ कमाने का भी नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक जो उठापटक है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। शादीशुदा जिंदगी में जो संतान सुख की पीड़ा है उसे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रियजनों और मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जिनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी चल रही थी या तलाक का मामला था, उन्हें नए साथी मिलने की प्रबल संभावना है, यानी विवाह का योग है। लेकिन ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि यदि आप मार्च तक थोड़े से शांत हो जाए तो तलाक भी टल सकती है। ग्रह योग ये भी संकेत दे रहे हैं कि कोई बिछड़ा हुआ या रूठा हुआ साथी इस समय आपको अवश्य मिलेगा। चल और अचल संपत्ति का पूर्ण संकेत, भूमि और भवन खरीदने का योग भी नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी, बड़ा सरस वातावरण रहेगा। बृहस्पति देव अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम से एकादश भाव को देख रहे हैं तो बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और सप्तम दृष्टि में भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों एक साथ देख रहे हैं। छोटी मोटी बातों को यदि नजरअंदाज कर दे और परिवार को साथ लेके चले तो कन्या राशि वालों इससे अच्छा समय और क्या होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक है और शनिदेव कर्म के कारक है, तो समय बड़ा शुभ है, बड़ा अनुकूल। गोचर ये भी संकेत दे रहा है घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। बहुत सुंदर समय है ये 13 महीना आपके लिए। युवा वर्ग के लिए मैं बात करूं तो युवा वर्ग के लिए जो पिछले समस्या जो चली आ रही थी उन पिछली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और प्रयत्न आपके सफल होंगे। नया कार्य करने के लिए समय बड़ा शुभ है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे एजुकेशन हो। युवाओं को पूर्ण सफलता हासिल होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ अपना व्यवहार थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो युवाओं को कहीं प्रॉब्लम नहीं। यदि आप विद्यार्थी और पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वर्ष प्रयत्न से सफलता देने वाला होगा। उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल और लाभदायक है। कहीं कोई मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मौसम परिवर्तन पर थोड़ा सा ध्यान दें
और खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी। और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। यात्रा के दृष्टिकोण से कारोबारी यात्रा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा और यात्रा आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगी, क्योंकि 13 महीनों का ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। कुछ बातें हैं जिन पर आप जरूर ध्यान करें। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो 30 जून से लेकर 27 जून और 19 जुलाई से 24 जुलाई और 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में विशेष सावधानी बरतें। यदि आप कोई पुराना वाहन खरीदते हैं तो कागजात को अच्छी तरह देख दें, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संगति आपको मुसीबत में डाल सकती, इस बात पर ध्यान दें। आपकी कार्यशैली, आपके कड़े बोल पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती, इसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। परेशानी है तो उपाय आपके सामने है। सफलता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर रोज सुबह शाम जाप करें। तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध देसी गाय के घी का, शुद्ध गाय का देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें सुबह शाम, तो बड़ा अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बड़ा अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में कहीं परेशानी आ रही है, संतान को कहीं परेशानी आ रही है, शिक्षा में कोई परेशानी आ रही है, तो आटे का पेड़ा बना दीजिए, उसमें गुड़ डालकर अपने ऊपर से 7 बार उसार कर सदानुसार पेड़े आप गाय को खिला के देखिए, कुछ दिन संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ये मेरे विचार थे। कन्या राशि वालों, बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील जीवन की मंगल कामना के साथ हृदय से पुनः नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। गुरुमंत्र विद दाती महाराज, ये आपका चैनल और मैं श्रद्धा से इस पे आता हूं और जो भी बताता हूं राष्ट्र हित में बताता हूं। पुनः हृदय से आपकी सुखी, स्वस्थ और समृद्धशील जीवन की मंगल कामना के साथ सबको मेरा नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, पिछले 30 साल से मैं गायों की सेवा में हूं। सैकड़ों गायें हैं मेरे पास में, हजारों गायें मेरे पास में, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और मेरे जीवन का हिस्सा रहा है बेटियां और गायें। आप सभी जो जानते हैं कि मैं 96 से बेटी बचाओ पे काम कर रहा हूं और उससे पहले से मैं गायों पे सेवा कर रहा हूं और मुझे भारतीय गौ माता की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। मेरा जीवन इससे सुकून और शांति से भरता है और मेरा साधना में मन लगता है। ये मेरा निजी सुख है गौ माता, मैं कोई आप पे लाद नहीं रहा हूं। पिछले कई दिनों से मेरी आर्थिक परिस्थिति आपसे छुपी नहीं है। इस समय थोड़ा सा मेरी आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं है और गौ माता की सेवा में तकलीफ आ रही है। मैंने राष्ट्र कभी नहीं कहा कि मुझे धन दीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सभी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं, आप सभी लोग मेरे से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके लिए मुझे समय देना होगा। लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज आप लोगों से बात करिए, और उसी आशा के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप वास्तव में मेरे से बात करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तो मिलूंगा नहीं, व्यक्तिगत तो मिल नहीं पा रहा हूं, लेकिन गूगल मीट पे या जियो मीट पर या जो भी सोशल मीडिया का सिस्टम है उस पर आप मिलने चाहते हैं तो ये नंबर है। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरी फीस नहीं, मेरी गायों की सेवा, आप गौशाला में 2100 रुपया सेवा दीजिए, दान दीजिए, और वो बता देंगे आपको कि सनिधाम गौशाला का अकाउंट नंबर है, ये उसका पेटीएम नंबर है, या गूगल जो भी सिस्टम पेमेंट का होगा वो आप लोगों को बताएंगे। इतना सा मुझे सहयोग करिए, और जब आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो वो लोग जरूर, मैं आपका सहयोग कह रहा हूँ, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे धन दीजिए, लेकिन मेरी गायें सुखी हो गई तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होगा। हृदय से दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी गायें सुखी चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली बार, आप इतने वर्षों में पहली बार कह रहा हूं कि सनिधाम गौशाला में 2100 रुपया डालकर जो नंबर आ रहे हैं उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए, और मैं आपको समय जरूर दूंगा और मैं वीडियो पर आपसे बात जरूर करूंगा। जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग जरूर करूंगा। संपूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगते हुए पहली बार ये निवेदन कर रहा हूं, कहीं ये मत सोचना कि मैं व्यापारी हूं या धन चाहिए। परिस्थितियां ऐसी है कि मैं मेरी माँ की सेवा नहीं कर रहा हूं। गाय मेरी माँ है, मेरे जीवन का आधार है, ये मेरी राष्ट्र की धरोहर है।
मैं गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर पिछले 30 साल से लगा हुआ हूं। इस समय थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो मैं मेहनत करूंगा आपके लिए। मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी मेहनत का, पहली बार अपने परिश्रम का प्रतिफल मांग रहा हूं आप लोगों से कि भाई 2100 रुपया गौशाला में दान दीजिए, या जो सेवा दीजिए, जाइए कुछ भी जो आप करें, देकर आप वो जो नंबर आ रहे हैं इस पर बताइए, समय मिलेगा और मैं आपसे बात जरूर करूंगा। और ये उपाय करिए, वैसे भी मेरी आप इस उपाय करने से मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी जरूरत है बात करने की है, तो गाय की सेवा आपको करनी होगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो